राधे राधे गोपाल जी, राधे राधे लाडली जी, जय श्री श्याम। और ये मेरे शालिग्राम जी के दर्शन और ये मेरी गौ माता के दर्शन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर कभी गलती से गोपाल जी हमारे हाथ से छूट जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर उनका विग्रह खंडित हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो ये गोपाल जी हैं ये बहुत नटखट हैं, और ये हमारी राधा रानी हैं, ये भी बहुत नटखट हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत शरारती हैं। तो कई बार क्या होता है, हम इन्हें स्नान कराते हैं या फिर हम इन्हें वस्त्र पहनाते हैं तो कई बार ये हमारे हाथ से छूट जाते हैं। वैसे हमें गोपाल जी और लाडली जी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनके विग्रह को हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इतने नटखट हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। तो जैसे अब हमारा बच्चा है, वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं, उसे बहुत स्नेह से बातें करते हैं, उसे अपनी गोद में बिठाते हैं, उसे दवाई लगाते हैं, उसे हल्दी वाला दूध पिलाते हैं। ये ही सब हमें गोपाल जी के साथ भी करना है और लाडली के साथ भी। अगर गलती से कभी गोपाल जी और लाडली जी का विग्रह हमारे हाथ से छूट जाए तो हमें, जैसे ही हमारे हाथ से छूटे, हमें उन्हें उठाना है, अपनी गोद में ले लेना है, उन्हें बहुत स्नेह करना है और उन्हें दिन में 2 से 3 बार हल्दी वाला दूध जरूर देना है। और कई बार क्या होता है, जैसे हमारे विग्रह खंडित हो जाते हैं तो हमारे शास्त्रों में जैसे कि बताया गया है कि खंडित विग्रह की हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, उसमें भगवान जी का वास नहीं होता है। अब ऐसे में हम लोगों के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है कि हम क्या करें। जिस गोपाल जी की हम सेवा कर रहे हैं, हम क्या करें। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम गोपाल जी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना के रखते हैं, तो उस रिश्ते से जो हमारा भावनात्मक रिश्ता गोपाल जी के साथ जुड़ा होता है, तो हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं। उनके विग्रह को हम कहीं छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, अगर उनका विग्रह खंडित हो जाता है तो वो गोपाल जी को या तो पानी में बहा देते हैं या फिर उनके विग्रह को किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से हम पाप के भागीदारी बनते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने भाव शेयर करना चाहूंगी कि अगर ऐसा कभी किसी के गोपाल जी के साथ होता है तो उन्हें क्या करना है, उन्हें सेम उसी साइज के गोपाल जी का विग्रह लेके आना है और उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करानी है और उनकी पूजा शुरू करनी है। अब अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, अगर उसे चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे कोई बाहर छोड़ के आ जाते हैं? नहीं छोड़ के आते ना। तो इसी तरीके से भी हम अपने गोपाल जी को भी कहीं नहीं छोड़ के आएंगे। हम दूसरा विग्रह लेके आएंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और उनकी सेवा शुरू कर देंगे। और जो हमारे पहले वाले विग्रह हैं, हम उनकी भी सेवा करेंगे। और आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, अगर ऐसा कभी भगवान ना करे हो भी जाता है तो कई शॉप्स ऐसी हो गई हैं जिसपे गोपाल जी के वस्त्र मिलते हैं या गोपाल जी का श्रृंगार का सामान मिलता है। आजकल वो हमारे गोपाल जी का ट्रीटमेंट भी करवा देते हैं, तो आप उनसे अपने गोपाल जी का ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और अपने गोपाल जी का बहुत ध्यान रखें। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कभी आपके गोपाल जी अगर हाथ से छूटते हैं तो उन्हें जहां से, जिस तरफ से अगर वो छूट के गिर जाते हैं तो वहां उनके हल्दी वाला लेप जरूर लगाएं। हल्दी वाला लेप लगाएं, चंदन का लेप लगाएं और उन्हें हल्दी का दूध पिलाएं। ये सब आप गोपाल जी के साथ करें। लेकिन उन्हें प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उन्हें कहीं ना छोड़ के आए, ना किसी नदी में बहाएं, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें।
क्योंकि गोपाल जी से जो हम रिश्ता बनाते हैं, लाडली जी से जो हम रिश्ता बनाते हैं, उस रिश्ते के उससे हम उन्हें नहीं छोड़ के आ सकते हैं, ना हम उन्हें कहीं पानी में बहा सकते हैं। तो आप उनकी भी सेवा करें और आप दूसरे गोपाल जी लाके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा के उनकी भी सेवा करें। राधे राधे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।